बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अक़ारिब का ज़रूर ख्याल रखा करें। सियासी सूरत हाल और बहुत सारे मामलात आपके सामने, पाकिस्तान में कशीदगी और किसी जगह पे एतदाल, और ये सारे मामलात साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेन इशू हैं जिनके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए और ज़रूर इसके ऊपर तवज्जो भी देनी चाहिए। पाकिस्तान में जहाँ पर आम शहरी की जो हालत है उसको भी ज़ेर गौर रखना चाहिए। अदालतों का फैसले खैर मकदम, ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं। हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो भी आपके सामने हैं। आज वज़ीर आज़म का एक बयान बड़ा कमाल आता है और वो आप कहते हैं कि जनाब कि चाइना की जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में जो है वो मज़ीद खुशहाली लेकर आएगी। ये बहुत खुशाइंद बात है, लेकिन जहाँ पे बाहर की सरमायाकारी आ रही है उससे बेहतर एक और चीज़ है जो पाकिस्तान में ज़रूर करनी चाहिए। पाकिस्तान में आपको जो है इस्तेहकाम चाहिए, पाकिस्तान में आपको इत्तेहाद चाहिए, पाकिस्तान की मोहब्बत शफ़क़त जो है उसमें आप मुकद्दम रहें। पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बालाए ताक रखना जो है वो समझ से बालातर है। आपको हमेशा उन चीज़ों की तरफ गौर करना चाहिए जिनसे पाकिस्तान में लोगों में प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त आए, इत्तेहाद और यगागत की बात हो। लेकिन बदकिस्मती से कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, ऐसी रविश की तरफ चल पड़ी हैं जो पाकिस्तान को जो है डिस्टेबलाइज़ करना चाह रही हैं। जो एक सच्ची चीज़ें हैं, जो हक़ की चीज़ें हैं, जो लोगों को अपील कर रही हैं, वो एक नैरेटिव है। और नैरेटिव जो है वो क्यों ना हो, उस नैरेटिव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को अपील करती हैं और जो महरूमियाँ लोगों में पाई जाती हैं पिछली कई दहाइयों से, वो आज उनको अजाला करने में या अपनी राय का जो है इजहार करने में मदद कर रही हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने इन सारी चीज़ों को लेकर चलना होता है। बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि ये मामला एक अच्छा नहीं है। वो मामला ये है कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान में सहाफ़त जो है उसकी क्या पोजीशन है और सहाफ़ी बिरादरी के साथ क्या हो रहा है। कुछ लोग जो हैं वो अपनी मनपसंद की चीज़ें जो हैं वो अपने न्यूट्रल अंदाज में जो है वो बयान कर रहे हैं। अगर किसी बात का किसी की तरफ इशारा होता है, अगर वो किसी को कहता है कि मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ, तो उसको ज़दोकोब किया जाता है, परेशान किया जाता है। और आपके सामने इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल है वो ये है कि एक 74 साला सहाफ़ी जो है वो भी कुछ अरसा पहले गिरफ़्तार होते हैं, फिर उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। वो बहुत पुराना केस होता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपका जो बयानिया है वो बयानिया जो है वो इस वक्त की हुकूमत के साथ नहीं मिलता, इसलिए आप आएँ, आपको थोड़ा सा बताते हैं कि आप अपने बयानिए को दुरुस्त अंदाज में ले जाएँ। तो जो सहाफ़त का सिस्टम है उसमें ये चीज़ें नहीं होती। सहाफ़ी एक वो चीज़ है जिसने आवाम को एक आईना दिखाना होता है और लोगों को ये बताना होता है कि बेसिकली चीज़ क्या है जिसके ऊपर बात हो रही है। आज ये हम कहते होते हैं कि 5th जनरेशन वार है। 5th जनरेशन वार में अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, लोगों का नैरेटिव बनाना होता है, उस अंदाज से बात करनी होती है, मामलात होती हैं। बदकिस्मती से मैं कहूँगा पाकिस्तान के बड़े मंझे हुए और नडर सहाफ़ी जो हैं उनके लिए पाकिस्तान जो है वो अब एक खूबसूरत जगह या महफूज जगह नहीं रही। तो डॉक्टर मुईद पीरज़ादा जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हुए हैं, बेलाग तबसरा करते हैं और हमेशा जो है वो पाकिस्तान की बात करते हैं। और उनका जो मौक़िफ़ होता है वो हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए होता है और पाकिस्तान की बात और आवाम की बात करते होते हैं। उनकी आवाज़ में आवाम की आवाज़ होती है। इसी तरह दूसरे एक दबंग साहबी हैं जो अक्सर ये कह चुके हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या, वो किस तरह करके मेहनत करके आगे आए, आवाम में से उठ के आए और आवाम में ही वो सारी बातें करते हैं। इरशाद भट्टी साहब का जिक्र कर रहा हूँ। इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चले गए हुए हैं। तो ये वो आवाज़ थी जो आवाम की आवाज़ थी और हमेशा उन्होंने उन चीज़ों पे ज़िक्र किया, उन मामलात पे ज़िक्र किया जो चीज़ें ज़रूरी थी और उन्होंने चाहा कि आवाम को भी उन चीज़ों का पता चले। जिस तरह करके एक चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है कि ये चीज़ें इधर की थी और इनको ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन वो अपने अंदाज से जो उनको सच्ची बात लगे, हक़ाइक़ पे मबनी बात हो, वो अपने अंदाज से उसको करते थे, किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आते थे। और पाकिस्तान में सहाफ़त के नाम पे एक बहुत बड़ा नाम इमरान रियाज़ ख़ान साहब हैं। उनके बारे में भी ये खबर आ रही है कि वो भी मुल्क छोड़ के चले गए हैं। इमरान रियाज़ ख़ान के जो फॉलोअर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपके सामने जब वो कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे उन पे आती है तो फ़ौरन ही मिलियन में उनके व्यूज़ चले जाते हैं। लोग उनको सुनना चाहते हैं। उनके बेलाग तबसरे और उनकी हक़ाइक़ पे मबनी जो चीज़ें होती हैं वो लोगों के दिलों में घर करती जा रही हैं। इमरान रियाज़ ख़ान वो ज़बान बोलते हैं और वो बातें बताते हैं लोगों को जो आवाम करना चाहती है और जो आवाम की बातें होती हैं।
تو حق خود ارادیت اور جو آزادی صحافت ہے وہ ایک بہت بڑی اب سواریہ نشان بنتے جا رہا ہے اس خطے میں اور پاکستان میں، کہ کیا جو بندہ اپنی آزادانہ صحافت کے ساتھ کام کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں حقائق پہ مبنی چیزیں لوگوں کو جو ہے نا وہ دے رہا ہوں، تو اس کے لیے نہ تو وہ ٹی وی پہ پروگرام کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو آزادی دی جا رہی ہے۔ ان کے گرد گہرا تنگ ہوتا ہے تو وہ ملک چھوڑتے ہوئے باہر جا رہے ہیں۔ جیسے ارشد شریف صاحب کا معاملہ، تحقیقات ہو رہی ہیں، ارشد شریف صاحب بھی جو ہے وہ ان کو کہتے تھے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے، لیکن ان کے اوپر پورے پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ غداری کے مقدمات جو ہے وہ بنتے ہیں، اور مقدمات میں جو ہے وہ پریشان ہو کے وہ اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ان کی جو زوجہ محترمہ ہے جویریہ صاحبہ، وہ ایک بڑا خوبصورت سا بیان دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں ارشد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میرا رابطہ رہتا تھا، میں ان کے ساتھ ویڈیو چیٹ بھی ہوتی تھی اور بات بھی ہوتی رہتی تھی، وہ وہاں پہ سیٹسفائیڈ تھے، خوش تھے، لیکن خدا کی کرنی کچھ یوں ہوتی ہے کہ وہ اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے اور اپنے بیانیے کے لیے اور اپنے حقائق سے انحراف نہ کرتے ہوئے جان بر نہ ہو سکے اور جام شہادت نوش فرمائی، اور کروڑوں دلوں میں اپنا دل اب آج بھی زندہ ہے۔ ارشد شریف صاحب کی شہادت جو ہے وہ اس قوم کے لیے بہت بڑی ایک آزمائش ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس قوم کو اس شہادت، اس خون کا جو ہے نا ضرور لاج رکھنی چاہیے۔ کروڑوں درود و سلام ارشد صاحب، آپ کی روح پر، آپ کی جان پر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اور دعا ہے کہ جو باقی صحافی ہیں بے لاگ جو باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے زمان میں رکھے، ہمیشہ شاد و آباد رہیں۔ آزادی صحافت کو جو ہے وہ ضرور پنپنا چاہیے، اور ہر بندے کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جو بات کرنا چاہے وہ کھلے دل سے کر سکے، اور اس کو آزادی ہونی چاہیے اپنی بات کرنے کی، اپنے موقف کو پیش کرنے کے لیے۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔